हेलो एवरीवन, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। बेटा आज अपन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास तक अपन ने यार देखो सारी टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। लास्ट अपन ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कवर अप कर लिया विद वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम्स। बहुत मस्त वीडियो था वो। आई होप आपने उस वीडियो को एंजॉय करा होगा। आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग और साथ में बहुत ज्यादा इजी भी है। आज अपन दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्लांट फैमिली। क्या है वो? जर्मिनेशन और टिश्यू कल्चर। जर्मिनेशन और टिश्यू कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। आज के वीडियो में भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। देखो, व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन वो इनिशियल स्टेजेस होती है। वो इनिशियल स्टेजेस होती है जब एक प्लांट मतलब एक सीड को हम धीरे धीरे डेवलप करवा के सीडलिंग तक ले जाते हैं और फिर प्लांटलेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। इट इज द इनिशियल स्टेज, यानी कि वो प्लांट के पैदा होने की पहली कहानी है। मतलब जब कोई प्लांट पैदा हो रहा होगा तो उसकी पहली कहानी होती है जर्मिनेशन। जब एक फार्मर बीज यानी कि सीड्स खुद के सॉइल में डालता है, उसकी महीनों तक केयर करता है, पानी डालता है, मैन्योर डालता है, फर्टिलाइजर्स डालता है और धीरे धीरे वो सीड जो है वो टूट जाती है, कॉटिलेडन्स ब्रेक हो जाते हैं, फर्स्ट लीफ बाहर आती है। उस सिचुएशन को जर्मिनेशन बोला जाता है। मतलब वो पहली खुशी जो फार्मर को मिलती है वो जर्मिनेशन है। सीड एक तरीके से वो बच्चा है जिसकी वो केयर करता है। जैसे ही उस बच्चे के हाथ पैर निकल जाते हैं और अब उसको भरोसा हो जाता है कि यार अब तो पक्का ये हेल्दी बन जाएगा, तो वो पहली खुशी, वो पहली कहानी क्या है? जर्मिनेशन है। ठीक है, स्टार्ट करें। इट इज द इनिशियल स्टेजेस इन ग्रोथ ऑफ अ सीड टू डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। अप्रोप्रिएट कंडीशंस, ये ध्यान रखना। दैट इज ऑब्वियसली कोई भी प्लांट एबनॉर्मल कंडीशंस में ग्रो नहीं होगा। तो ये इसकी फर्स्ट सिचुएशन है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज जिसमें एक फार्मर ने सॉइल के नीचे सीड को दबा दिया। अब वो बहुत लंबे समय तक इसकी केयर करेगा और वो क्या नोटिस करेगा कि सडनली वो धीरे धीरे उस सीड में से क्या निकलने लग गया? प्लांट निकलने लग गया, एक बेबी प्लांट निकलने लग गया। रूट बोल दो या आप इनिशियल स्टेज बोल दो। तो स्टेप 1 से वो फार्मर किधर पहुंच गया? स्टेप 2 पे पहुंच गया, क्योंकि इसने इसको एक बच्चे की तरह इसकी बहुत केयर करी है। फिर क्या हुआ? फिर इसमें से जैसे नीचे ये निकला वैसे ऊपर भी एक पार्ट निकलने लग गया। अब नीचे जाएगी रूट्स, ऊपर जाएगी शूट। ठीक है, और ज्यादा ग्रोथ होने लग गई। तो स्टेज 1 से स्टेज 2 पे गया और उससे स्टेज 3 पे गया। नेक्स्ट फिर क्या होगा? ये आ गई अपनी स्टेज नंबर 4। स्टेज 1 सीड डाली थी, स्टेज 2 सीड ब्रेक हो गई, उसमें से जो है ग्रोथ निकलना प्लांट की चालू हो गई। रूट के साथ साथ शूट भी स्टार्ट हो गया और शूट में आते ही लीफ ग्रो हो गई। अब लीफ मिल गई। क्या मिल गई? लीफ। फाइनली जो सीड है वो गायब हो चुकी है और ये सीधा किस में कन्वर्ट हो गया है? प्लांटलेट यानी कि सीडलिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो सीड का सीडलिंग में कन्वर्ट होना, सीड का सीडलिंग में कन्वर्ट होना। आप सीडलिंग इसको भी बोल सकते हो, दोनों बातें करेक्ट है। ये भी सीडलिंग बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। इस सिचुएशन को, इस स्टोरी को जर्मिनेशन बोला जाता है। ये है जर्मिनेशन, जो उसने उस बच्चे को सॉइल में डाला और उसकी बहुत लंबे समय तक केयर करी। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 के बाद तो पक्का ही श्योर हो गया, अब तो ग्रो हो ही जाएगा ये प्लांट में। ये होती है द कन्वर्जन ऑफ सीड टू सीडलिंग, या अपन बोले सीड टू प्लांटलेट, कुछ भी बोल सकते हैं। ये होता है जर्मिनेशन। आप इस डायग्राम तक ना बना के यहीं तक बनाओ, 4th तक, वो भी करेक्ट है, क्योंकि यहां से भी लीफ निकलना चालू हो गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि उस प्लांट से क्या ग्रो होनी चाहिए? लीफ ग्रो होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट से क्या ग्रो हो जानी चाहिए? लीफ ग्रो हो जानी चाहिए। तो आप डायग्राम 4 तक बनाओ या 5 तक बनाओ, बोथ आर इक्वली करेक्ट। ये होता है अपना जर्मिनेशन। नेक्स्ट, अब देखो, अब बात करते हैं अपन टिश्यू कल्चर की। याद है कि आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या था?
वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके से होता था यार, एक तो नेचुरल वेज और एक आर्टिफिशियल वेज। नेचुरली तो भगवान कराता है, प्लांट्स को गॉड गिफ्ट दिया है, जहां पे लीव्स या फिर स्टेम या फिर रूट्स पे वेजिटेटिव बड्स प्रेजेंट होते थे, है ना, वेरी इजी। लेकिन कुछ प्लांट्स जिनको भगवान ने गॉड गिफ्ट नहीं दिया है, उनके लिए आर्टिफिशियल वेज निकाले गए थे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब इंसान जो है उसका लालच खत्म नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ यार। उसने सोचा ऐसा मेथड निकाला जाए जो इससे भी ज्यादा फास्ट हो, इससे भी ज्यादा कम स्पेस यूज करे, इससे भी ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड हो, किसी भी सीजन में मैं प्लांट को ग्रो कर पाऊं, कोई सा भी प्लांट कभी भी ग्रो कर पाऊं, मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े। जैसे कुछ प्लांट्स जैसे इंडिया में ही ग्रो हो पाते हैं, वहीं किसी और कंट्री में नहीं हो पाते, तो वो तो अपनी कंट्री में भी ग्रो कर लेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ सीजन। मैं मिक्सचर भी ग्रो कर पाऊं भाई। जैसे आप देखते हो रेड रोज की जगह आजकल येलो ऑरेंज रोज भी मिलते हैं, ब्लू रोज भी मिलते हैं, तो ये सारे क्या है, ये सारी मिक्स ब्रीड्स है। तो यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ टिश्यू कल्चर। क्या इंट्रोड्यूस हुआ? टिश्यू कल्चर। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रेजेंट प्लांट होता है उसका जो ग्रोइंग लीफ है या ग्रोइंग कोई भी फ्रेश एरिया है, उसको काट लिया जाता है और उसमें से फ्रेश सेल्स या अपन बोले फ्रेश टिश्यूज को निकाल लिया जाता है। ठीक है, फिर उन टिश्यूज को आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं। आर्टिफिशियल मतलब एक नकली दुनिया दिखाते हैं उसको, उस एक तरीके से उस टिश्यू को धोखा दे रहे हैं अपन, उसको नकली दुनिया दिखा रहे हैं, उसको एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं कि इतनी हीट, इतनी लाइट वगैरह उसको दे रहे हैं कि उसको लग रहा है कि हाँ यार मैं तो मेरी फेवरेबल कंडीशंस में हूं। और वो क्या करता है, फेवरेबल कंडीशंस में बहुत सारे सेल्स ग्रो करना चालू कर देता है। वो सेल्स मिलके क्या बना लेते हैं, कैलस बना लेते हैं। उस कैलस से बनता है प्लांटेलेट और प्लांटेलेट से बनता है प्लांट। सो टिश्यू कल्चर इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड द फास्टेस्ट वे जिसमें आप मन चाहा प्लांट ग्रो कर सकते हो। तो ये जो चीज है, ये टेक्नोलॉजी है, ये वन ऑफ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है अपने एग्रीकल्चर की दुनिया में। ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। ठीक है, एक प्लांट की उगती हुई टिप में से आपने टिश्यूज और सेल्स को निकाल लिया और उसको निकालने के बाद आप उन टिश्यूज की मदद से नया प्लांट ग्रो करना चाहते हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब इसका पहला स्टेप्स से चालू करते हैं। सेल्स आर प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। ऑब्वियसली अगर आप कोई बोले कि यार मैं तो मैंगो उगाना चाहता हूं, लेकिन यार अभी तो विंटर चल रही है, मुझे मैंगो कैसे मिलेगा, तो भैया आप मैंगो को समर वाला फील दो, मैंगो को फील दो कि उसको समर मिल रही है। तो मैंगो ट्री के जो सेल्स हैं उनको उस आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है और उनको फील दिया जाता है कि यार समर्स हैं, चलो ग्रो करना चालू करो, और फटाफट मैंगो का प्लांट उग जाता है। ठीक है, यानी कि हम कंप्लीटली धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं प्लांट के साथ। सेल्स डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, कैलस। जो प्लांट के ओरिजिनल सेल्स हैं वो उस आर्टिफिशियल मीडियम को देख के खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी नए नए सेल्स बनाना चालू कर देते हैं। उन नए सेल्स को बोला जाता है कैलस। ठीक है, ये होता है कैलस, सेल्स का ग्रुप। अब देखो आप, ये सॉइल में थोड़ी है ना, ये प्लांट से जुड़ा हुआ है, ये प्लेट में उग गया। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्लेट में उग गया ये। वो यानी कि क्या है, आर्टिफिशियल मीडियम। इसको बेचारे को इतना धोखा मिला कि इसको पता ही नहीं कि ये कहां उग रहा है। इसको तो उग गया है, तो ये तो खुश हो गया मीडियम देख के कि वाह मजा आ गया, उगते चलो। ये उग के सेल्स के ग्रुप बन गए और कैलस बन गया। वेरी गुड। अब आगे क्या हुआ, कैलस इज ट्रांसफर्ड टू मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। हमने कैलस को वहां ट्रांसफर करा जहां पे उसको क्या मिलेगा, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के हॉर्मोन्स मिलेंगे। यानी कि हम चाहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होने लग जाए। धीरे धीरे कैलस जो है वो इस ग्रोथ और हार्मोन की वजह से क्या बनने लग जाएगा, प्लांटेलेट बनने लग जाएगा, यानी कि बेबी प्लांट। कैलस गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्लांटेलेट
अब जैसे ही प्लांटेलेट बनेगा, जैसे ही रूट और लीफ निकलना चालू होगी, क्या करेंगे, भाग भाग के अपन उसको प्लांटेलेट को उठाएंगे और उसको सॉइल में ले जाके गाड़ देंगे। यानी कि अब उसको असली दुनिया दिखाएंगे। अभी तक तो आपने उसको धोखे में रख रखा था, जैसे ही वो उग गया अब हमारा मतलब हल हो गया, है ना। हम इंसान बहुत मतलबी है भाई, हमने प्लांट से हमारा मतलब हल करा लिया, हमने उसको धोखे में उगा दिया। अब जैसे ही वो उगा हमने उसको बेचारे को ले जाके सॉइल में गाड़ दिया कि भाई अब असली दुनिया में अब आया है तू। तो अब वो बेचारा क्या करता, अब वो प्लांटेलेट से वापस कैलस बन के वापस सेल तो बन नहीं सकता, उसको तो आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो प्लांटेलेट जाके किस में कन्वर्ट हो गया, मेच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से विदाउट सीजन, विदाउट एनी प्रॉपर लोकेशन, है ना, एक प्लांट को नकली दुनिया दिखा के ग्रो कराया जा सकता है। उसमें अलग अलग हार्मोन्स डाल के उसका मिक्सचर बनाया जा सकता है, जैसे येलो रोज, ब्लू रोज, रेड रोज, पर्पल रोज, ब्लैक रोज, व्हाइट रोज, ऑरेंज रोज। यार ये सारे नेचर ने थोड़ी दिए थे, हो सकता है ना नेचुरली तो सिर्फ येलो, ये सिर्फ रेड रोज ही आया हो, ठीक है। उसके बाद आपने मिक्सिंग, ग्रोथ हार्मोन्स, डिफरेंशिएशन हार्मोन्स डाल डाल के उसके अलग अलग कलर्स पैदा कर दिए हो, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट टिश्यू कल्चर इज, जिसमें प्लांट्स को आप एक नकली दुनिया दिखा के आप अपनी मन चाहे तरीके से उनको ग्रो कर सकते हो। क्यों करते हैं ऐसा? ऑब्वियसली ह्यूमन की ग्रीड एंड नीड, साले की इंसानों की जरूरत भी बहुत ज्यादा है और लालच भी बहुत ज्यादा है। तो उसको ग्रीड और नीड को फुलफिल करने के लिए हमने एक एडवांस टेक्नोलॉजी निकाल दी, विच इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो पॉज करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है यार, देखो, एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर विच इज द मोस्ट एडवांस्ड वे टू ग्रो एनी काइंड ऑफ प्लांट। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो टिश्यू कल्चर होता है, अभी अभी पढ़ा है। अब इसके एडवांटेजेस, इससे क्या फायदे हुए यार। हो सकता था ना कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कुछ कमियां थी, जैसे पेरेंट की डिजीज याद है क्या, किस में ट्रांसफर हो जाती थी, चाइल्ड में। यानी कि अगर पेरेंट में कोई बीमारी है, कोई डिफेक्ट है, तो वो चाइल्ड में भी आ जाएगी। आप ना चाहते हुए भी उस डिफेक्ट को हटा नहीं सकते। ये टिश्यू कल्चर में एक एडवांटेज बन गया। हम पेरेंट की डिजीज, पेरेंट के डिफेक्ट को चाइल्ड से रिमूव कर सकते हैं। हो सकता है पेरेंट में कोई चीज की कमी हो, जैसे कोई प्लांट हो जो हाइट में छोटा हो, हम चाहते हैं कि उसकी हाइट ज्यादा हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ के हार्मोन्स डाल सकते हैं कैलस के अंदर और टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में उस बच्चे की हाइट को ज्यादा कर सकते हैं। दैट इज एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस अगर आपको चाहिए तो आप टिश्यू कल्चर में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हो, कितना भी फास्ट ग्रो कर सकते हो, बहुत कम स्पेस में ग्रो कर सकते हो, एडवांस्ड तरीके ढूंढ सकते हो ग्रो करने के, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ग्रो कर सकते हो। बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई ड्रॉबैक नहीं होगा, हर तरीके से वो एक बेस्ट प्लांट ग्रो होगा। उसकी ग्रोथ में ज्यादा जो टाइम की अगर बात करें, ड्यूरेशन की, तो बहुत कम ड्यूरेशन लगेगा एज कंपेयर टू नेचुरल तरीका जो था जर्मिनेशन। याद है ना जर्मिनेशन, जिसमें एक फार्मर महीनों तक मेहनत करता था तब जाके एक सीड बनता था, प्लांटेलेट, दैट इज सीडलिंग बनता था। तो उसमें कितनी मेहनत लग गई उसकी, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। धूप में, बारिश में, पसीने में काम करे जा रहा है बेचारा, है ना, हार्ड वर्क करे जा रहा है। तो यार आज का जमाना हार्ड वर्क का नहीं है ना, आज का जमाना तो स्मार्ट वर्क का है। तो टिश्यू कल्चर इज बेसिकली स्मार्ट वर्क, ठीक है। ये होता है टिश्यू कल्चर। अब इसमें इतनी मेहनत नहीं है, इसमें दिमाग ज्यादा है, इसमें नॉलेज और किसकी रिक्वायरमेंट है, ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे दिमाग की मेहनत है, हार्डवर्क नहीं है, मेहनत है, ठीक है, दिमाग की, सोच की। सो वी आर नाउ डेवलप्ड, वी आर नाउ टेक्निकली एडवांस्ड। तो हम क्यों बेसिक मेथड को फॉलो करें, हम HYV सीड्स को भी इतना क्यों फॉलो करें, हम उससे भी बेटर मैकेनिज्म पे जाते हैं। वो क्या है, टिश्यू कल्चर है, ठीक है। तो एडवांटेजेस, फास्ट एंड एडवांस टेक्निक, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर डिजीज फ्री, प्लांटेलेट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, हम जीन्स में बदलाव लाके कुछ भी चेंज ला सकते हैं, हाइट को छोटी से बड़ी कर सकते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। थाउजेंड्स ऑफ प्लांटेलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन फ्यू डेज, बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स को हम बहुत जल्दी ग्रो करा सकते हैं। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हार्मोन्स को आर्टिफिशियल मीडियम में रखेंगे और बहुत जल्दी से सेल्स मल्टीप्लाई होके कैलस बना लेंगे और कैलस फटाफट से प्लांटेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लांट्स कैन ग्रो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन,
कभी भी ग्रो करा लो जब मन करे, आधी रात को भी ग्रो हो जाएगा। रिक्वायर्स वेरी लिटिल स्पेस, छोटी छोटी सी जगह में काम हो जाएगा। देखो एक बॉटल के अंदर ही प्लांट हो गया, इससे क्या छोटी जगह चाहिए अपने को, सॉइल की तो जरूरत नहीं, बॉटल में ही काम हो रहा है, ठीक है ना। न्यू कैरेक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस, जो मन करे कैरेक्टर डालो। मैंगो के साथ एप्पल उगाओ, मन करे तो एप्पल के फ्लेवर की मैंगो उगा देंगे एक दिन तो लोग बनाना को लेके, बनाना छीलेंगे, बनाना में मैंगो बाहर आएगा। सो दिस इज व्हाट एडवांसमेंट इज, दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज। कुछ भी हो सकता है आगे फ्यूचर में, ठीक है ना। हो सकता है आपने खरीदा हो ना, निकले एप्पल अंदर से कुछ और। डिजीज ऑफ पेरेंट इज नॉट ट्रांसफर्ड, पेरेंट की डिफेक्ट, पेरेंट की डिजीज बच्चे में कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बेस्ट टिश्यूज को सेलेक्ट करते हैं जो आपको चाइल्ड बिल्कुल हेल्दी ग्रो करा के देगा। फिर भी उसमें कोई कमी होगी तो हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हार्मोन्स की हेल्प का यूज करके, ठीक है। तो पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब कुछ रिवाइज करते हैं, है ना। 2 टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिए भाई, जर्मिनेशन, टिश्यू कल्चर, एडवांटेजेस टिश्यू कल्चर के। रिवीजन करते हैं फटाफट, क्विक रिवीजन। जर्मिनेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू, किस में कन्वर्ट होता था, सीडलिंग। जर्मिनेशन वो प्रोसेस था जिसमें फार्मर बहुत मेहनत करता था, एक छोटे से सीड से प्लांट उगा के बताता था, वेरी हार्ड वर्क। टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम अ ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। कहां से निकाला जाता था, ग्रोइंग टिप, ठीक है, यानी कि उगता हुआ एरिया जहां पे बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज कैलस, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमने टिश्यू कल्चर में पढ़ा था, याद है। कैलस गेट्स कन्वर्टेड इनटू डैश एंड देन इनटू डैश। कैलस पहले किस में कन्वर्ट होता था, प्लांटेलेट। कैलस पहले कन्वर्ट होता था प्लांटेलेट में, और फिर कन्वर्ट हुआ किसमें, मैच्योर प्लांट में। उसके बाद कन्वर्ट हुआ किसमें, मैच्योर प्लांट में। स्टेट सम एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू कल्चर, मतलब वो प्लांट्स की बात करो जो टिश्यू कल्चर करते हैं। कुछ एग्जांपल्स, जैसे ऑर्चिड, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, एंड डालिया, ये वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जो टिश्यू कल्चर के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मतलब अपन लोग इन पे टिश्यू कल्चर करते हैं और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। तो जितने ज्यादा होंगे इंसानी लालच, उतना ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा। कम ऑर्चिड्स होंगे तो लोग कम कमाएंगे, ज्यादा होंगे तो ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली फ्लावर है। तो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। ओके देन किड्स, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आज के वीडियो में अपन ने कवर करा है जर्मिनेशन, टिश्यू कल्चर और उसके एडवांटेजेस। वेरी इजी टॉपिक, बहुत जल्दी आज के टॉपिक को अपन ने कवर करा है। डायग्राम्स को भी काफी अपन ने इंटरेस्टिंग वे में समझा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब अपन नेक्स्ट वीडियो का वेट नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपन कई इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन पे बेस्ड। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा जिनके एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। क्या है अपने वो क्वेश्चंस, बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड हाउ रीजनरेशन इज पॉसिबल। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इनका आंसर कैसे लिखना होता है वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करो, कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देखो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं।